नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। पीएम मोदी का आनंदपुर धाम दौरा। आज दोपहर लगभग 2 बजे ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। कुछ ही देर में तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए पहुंचेगी भारत। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। गाजीपुर फर्जी प्रमाण पत्र मामले में डीएम आरिका अखौरी का एक्शन। सस्पेंड किए 10 लेखपाल, सीडीओ को स्टेनो पर भी गिरी गाज। सहारनपुर में गोली मारकर फौजी की हत्या। रात को खाना खाकर निकला था। चचेरे भाई की हत्या में मुख्य गवाह था मृतक। फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत। दोनों ने मौके पर तोड़ा दम। 6 घायल। मवेशी चराने खेत में गए थे बच्चे। हमीरपुर में अधेड़ की ट्रेन से कटकर हुई दर्दनाक मौत। रेलवे ट्रैक के पास अधेड़ की खड़ी थी साइकिल। आत्महत्या करने की जताई जा रही आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है। सूत्रों के हवाले से यूपीआरएनएन से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपीआरएनएन में चल रहा है टेंडर मैनेजमेंट का जबरदस्त खेल। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बांदा में 100 बेड हॉस्पिटल का टेंडर हुआ मैनेज और जीएम समीर गुप्ता और प्रोजेक्ट मैनेजर रामफल ने किया खेल। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 18 करोड़ का टेंडर सिर्फ 1% के अंतर पर कराया मैनेज। अपने चहेती फर्म को ठीक ठाक कमीशन लेकर दिलाया काम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बांदा में 100 बेड हॉस्पिटल का टेंडर मैनेज हुआ। जीएम समीर को तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से आम खबर आपको बता दें, जहां पर यूपीआरएनएन से जुड़ी बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बड़ा खेल चल रहा है। अपनी चहेती फर्म्स को खासतौर पर टेंडर दिलाए जा रहे हैं। महज 1% के अंतर पर मैनेज कराया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मनीष जी, आपको आवाज मिल रही है? तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपीआरएनएन में चल रहा टेंडर मैनेजमेंट का बड़ा खेल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बांदा में 100 बेड हॉस्पिटल का टेंडर मैनेज हुआ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जीएम समीर गुप्ता और प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से यूपीआरएनएन से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर टेंडर मैनेजमेंट का बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल जी मनीष जी, यूपीआरएनएन में बड़ा खेल चल रहा है। जो अपनी चहेती फार्म्स हैं, इनको महज 1% के अंतर पर बड़े टेंडर दिलाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल गरिमा, देखिए, एक तरफ तो दावे होते हैं कि जो सरकार में जो है सरकार भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे कुछ उदाहरण सामने आ जाते हैं जिसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ अफसर जो कुछ विभागों में है वो किस तरीके से जो है सरकार का पलीता लगाने में लगे हुए हैं। यूपी राजकीय निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से जुड़ी हुई खबर है। हालांकि ये खबर सूत्रों पर आधारित है, जिसमें ये पूरे विभाग में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की जो प्रयागराज का क्षेत्र है, प्रयागराज क्षेत्र में बांदा यूनिट के अंदर एक 100 बेड के अस्पताल का टेंडर होना था।
और बताया जा रहा है कि जो उसके जीएम है समीर गुप्ता और प्रोजेक्ट मैनेजर रामफल, इन लोगों ने मिलकर किसी अपनी चहेती कंपनी को दिखाने काम दिलाने के लिए पूरा टेंडर मैनेजमेंट का खेल खेला है और अपने किसी चहेती फर्म को महज 1% बिलो रेट पर उन्होंने टेंडर अवार्ड करा दिया है। अब अंदाजा लगाइए, यही उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम UPPWD यानी लोक निर्माण विभाग की एक नोडल एजेंसी है और लोक निर्माण विभाग में कोई भी टेंडर अगर पब्लिश होता है तो 15 से 20% बिलो तक जाता है। मतलब 15 से 20% के नीचे कोई टेंडर ओपन ही नहीं होता है। लेकिन वही राजकीय निर्माण निगम ने आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ महज 1% बिलो पर टेंडर अवार्ड कर दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल खेला गया है और अब इस खेल के किरदार फिलहाल दो बताए जा रहे हैं। एक जीएम, उसमें जो उसके जीएम है महाप्रबंधक है, दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर है जिनका नाम हमने दर्शकों को बताया गया है। तो फिलहाल देखिए, फिलहाल पूरे विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस खबर को उठाने का भी मकसद भी यही है कि कम से कम जो ऊपर के लोग हैं उनकी जानकारी हो कि किस तरीके से सरकार का जो है इकबाल जो है वो खराब कर रहे हैं कुछ अफसर और किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जैसे कि आपने बताया कि जीएम और प्रोजेक्ट मैनेजर की मिली भगत से ये पूरा जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है वो यहाँ पर सामने आया और केन्यूज के माध्यम से जब इसे उजागर किया गया है तो क्या उम्मीद है कि जल्द ही इन लोगों पर एक्शन लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अधिकारी पूरे के पूरे विभाग को पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, कटघरे में खड़ा कर देते हैं। उम्मीद है कि इन पर एक्शन होगा। देखिए, अब ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो शाखाएं होती हैं वो बड़ी अंदर तक होती हैं। फिलहाल ये मामला चूंकि अभी तक जो टेंडर का अवार्ड करने का जो पेपर है वो वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है, अभी तक चर्चा ही है। अपलोड होने के बाद चूंकि हमने इस मामले पर कोशिश की है अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराने की, जो विभाग की मंत्री हैं या फिर जो विभाग के एमडी हैं, प्रमुख सचिव हैं, उन तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है इस खबर को चलाने के बाद। लेकिन अब ये उन पर निर्भर करता है कि भ्रष्टाचार के इस मामले को वो किस तरीके से लेते हैं। जो लोग इसके पीछे हैं उन पर कार्रवाई करते हैं अथवा इस बात की जांच कराते हैं कि इस टेंडर में आखिर प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं हुई, कंपटीशन क्यों नहीं हुआ। बाकी प्रदेश के तमाम विभागों में, तमाम क्षेत्रों में जब भी कोई टेंडर निकलता है, जब भी कोई काम होता है तो उसमें खूब टेंडर पड़ते हैं, खूब सारी जो है कंपटीशन होता है। लेकिन इसमें महज ऐसा क्या कारण रहा कि सिर्फ महज 1% बिलो पे टेंडर अवार्ड हो गया। तो ये उनके ऊपर है, अंदाजा हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, फिलहाल चूंकि बताया ये जा रहा है कि जो समीर गुप्ता जो महाप्रबंधक हैं या जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इन लोगों का चूंकि सिंडिकेट बहुत सालों से चला आ रहा है और अभी तक कोई इससे उंगली उठा नहीं पाया है। आरोप बहुत सारे लगते हैं लेकिन अभी तक कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो फिलहाल इस बार देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन मनीष जी जैसा आपने भी कहा कि देखिए महज 1% जो अंतर आया वो बहुत अहम बात है और कभी भी ऐसे कोई टेंडर आते हैं तो बहुत बड़ा एक कंपटीशन देखने को मिलता है अलग अलग जगहों से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ 2 नाम जो हम चला रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिनकी संलिप्तता ऐसे मामलों में हो सकती है, क्योंकि एक बड़े सिंडिकेट के बिना ये कर पाना शायद संभव नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से गरिमा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं जाहिर तौर पर ऐसे मामलों में बहुत ही कड़ाई के साथ, अगर कहीं कोई मामला खुल जाता तो बहुत कड़ाई के साथ मुख्यमंत्री ने मैसेज देने की कोशिश की है। अभी देखिए, भ्रष्टाचार के एक मामले में उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ IAS अफसर तक को सस्पेंड कर दिया गया, वो भी भ्रष्टाचार का मामला था। और जहां तक बात निविदाओं और टेंडरों की है तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उस इलाके अभी चूंकि जैसे लोक निर्माण विभाग की बात करें तो गोंडा और बलरामपुर ये सब ऐसे कोई क्षेत्र माने जाते थे जहां पे टेंडरों का मैनेजमेंट होता था। तो अभी हाल में ही लोक निर्माण विभाग ने बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की है, वहां के चीफ इंजीनियर से लेके SC, XCN तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। अभी कुछ दिनों पहले हरदोई में एक मामला सामने आया था, हरदोई में एक साथ कम से कम 15 से 30 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। ये तब हुआ कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस विभाग के मंत्री हैं। और अब ये मामला जो निकल के आ रहा है, ये हालांकि कोशिश है हमारी उच्चाधिकारियों तक ये मामला पहुंचे, लेकिन इसमें क्या कार्रवाई होती है बता पाना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े कलेजे वाले वो अफसर हैं, वो महाप्रबंधक हैं, चाहे वो परियोजना प्रबंधक हैं, उनके पास बहुत बड़ा कलेजा है या उनके पास बहुत बड़ा सपोर्ट है कि जिसके बाद उन्हें मालूम है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विभाग है, उसके बावजूद वो बैठ के टेंडर पूल करा रहे हैं, टेंडर मैनेज करा रहे हैं, अपनी चहेती फर्मों को दिला रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके पास
बड़ा बड़ा कोई हो सकता है, बड़ा संरक्षण हो। लेकिन फिलहाल देखिए इस खबर के बाद क्या कार्रवाई होती है उनके खिलाफ। बिल्कुल, उम्मीद है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर यूपी आरएनएन में टेंडर मैनेजमेंट का बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर जीएम समीर गुप्ता और प्रोजेक्ट मैनेजर रामफल ने बड़ा खेल किया है। सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। यूपी आरएनएन में चल रहा टेंडर मैनेजमेंट का जबरदस्त खेल, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। सीतापुर में आकाशीय बिजली के गिरने से एक किसान की मौत हो गई। घटना बिस्वा की बताई जाती है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। थाना बिस्वा इलाके के मोच खुर्द गांव की है जहां पर किसान जब अपने खेत में काम कर रहे थे इस दौरान मौसम अचानक बदल गया और तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान खेत में काम कर रहे हरिश्चंद्र पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में दीपक गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपक, एक किसान खेत पर काम कर रहे थे लेकिन इस दौरान आकाशीय बिजली से बताया जा रहा है जान जाने के बाद सामने आई है। पूरी खबर, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी गरिमा, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर जनपद में आकाशीय बिजली गिरने से दो अलग अलग तहसील क्षेत्रों में हादसे हुए हैं, जिसमें बिस्वा तहसील क्षेत्र के मौज खुर्द गाँव में एक किसान के खेत में कार्य करते समय मौत हो गई। वहीं लहरपुर तहसील क्षेत्र में जहां आकाशीय बिजली गिरी वहां 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिन्हें इलाज के लिए भेज दिया गया। वहीं बिस्वा तहसील क्षेत्र के ही सकरन इलाके में तेज हवाओं के चलते एक दीवार गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई। कुल मिलाकर सीतापुर जनपद में आकाशीय बिजली, तेज हवाओं और बारिश के चलते 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं पर 4 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलस गए हैं, जिनमें 2 का इलाज अभी भी सीएचसी में चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर सीतापुर से आपको बता रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत की बात सामने आई है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीतापुर में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। घटना सकरन थाना क्षेत्र के रसूलपुर हरदोपट्टी गांव की है। मृतका की पहचान कुसुमा देवी के रूप में हुई है। दरअसल महिला खेत में गेहूं काटकर घर लौट रही थी और इस दौरान पड़ोसी नरेंद्र की पक्की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार के मलबे में महिला दब गई। घटना के समय गाँव में तेज हवाएं चल रही थी और मौसम भी खराब था।
तो कोने में डब्बी मिली रही वही कोने में दे टका कैसे तो कोने में डब्बी मिली रही वही कोने में दे टका तो कोने में डब्बी मिली रही वही कोने में दे टका तो कोने में डब्बी मिली रही वही कोने में दे टका आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं फतेहपुर से, जहां पर आकाशीय बिजली से 2 युवकों की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हालत गंभीर बताई जाती है। जानवर चराने और खेतों में काम कर रहे थे सभी। बारिश होने पर महुआ के पेड़ के नीचे पड़े थे सभी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हथगांव थाना क्षेत्र के देवकली गांव की पूरी घटना सामने आई है। 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। हालत गंभीर बताई जाती है। सहारनपुर में छुट्टी पर आए एक फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4 दिन पहले ही फौजी छुट्टी लेकर अपने घर आया था। फौजी की हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंच गई। नमूने लिए जा रहे हैं। घटना थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के गांव मुंडीखेड़ी की है, जहां पर गुरुवार को विक्रांत का शव चक रोड पर पड़ा मिला। विक्रांत जो सेना में जवान था और जम्मू तवी में तैनात था। विक्रांत 4 दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था। परिवार के लोगों ने बताया कि बुधवार की रात करीब 12:30 बजे के लगभग युवक घर से खाना खाकर निकला, लेकिन रात भर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। रामपुर मनिहारन के अंतर्गत एक जो थे 25-26 साल की उम्र थी और आज सुबह खेत में इनका गोली लगा शव मिला था। पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया। यहाँ पर सारे जो साक्ष्य हैं वो एकत्र किए गए, घर वालों से वार्ता की गई और तो ये निकल के आए कल शाम को 7 बजे के आसपास ये अपने भतीजे के साथ मोटरसाइकिल पर गए थे बाहर और उनके भतीजे के द्वारा उनको बीच में कहीं छोड़ा गया। उसके बाद ये शराब लेने के लिए कहीं गए थे और उसके बाद ये यहाँ पर कुछ लोगों के साथ आए। उन सभी लोगों के बारे में पुलिस को नाम प्राप्त हुए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है और घर वालों की जो तहरीर है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और मृतक का जो शव है उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई उसकी की जा रही है और इसके आधार पर अभी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी में अलग अलग समुदाय के प्रेमी जोड़ों के शव एक ही दुपट्टे से पेड़ पर लटके मिले। घटना मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बेहरा गांव की है। मृतकों की पहचान बेहरा गांव की निशा बानो और पहाड़पुर गांव के सूरज कुमार के रूप में हुई। दोनों शादीशुदा थे। मृतका के भाई के मुताबिक दोनों के बीच कई सालों से प्रेम संबंध था। घटना का पता तब चला जब बाग में बच्चे आम बीनने गए थे। शवों को पेड़ से लटकता देखा गया तो चीख पुकार मच गई। सुबह लगभग करीब 7:30 बजे सूचना मिली कि ग्राम पहाड़ापुर में एक लड़का और लड़की एक पेड़ से लटक करके आत्महत्या करने हैं। मौके की सूचना पर पहुंच करके और हमारे थाने की फोर्स पहुंच करके बॉडी को नीचे तोड़ा गया। वैधिक कार्रवाई हो पोस्टमार्टम हाउस रवाना कर दिया गया दोनों बॉडी को। मौके पर कानूनी व्यवस्था कायम है। मामला 2 समुदायों के बीच है, लेकिन किसी चीज को दिक्कत नहीं।
मैनपुरी से खबर है, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा है। बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत की बात सामने आई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। थाना तन्नाहार इलाके के कीरतपुर गांव के पास हादसा हुआ। ट्रक जो मैनपुरी से आ रही थी, मैनपुरी से जो कीरतपुर चौकी पहुँच से बरनाल रोड पर क्रॉस होकर मुड़ने वाली थी, और एक जो बाइक सवार जो करहल से आ रहे थे, जिससे 2 लोग बैठे हुए थे, इसमें आपस में टक्कर हुई है और जिसमें 2 लोग कैजुअल्टी हुई है, 2 लोग मर गए हैं। एक का नाम है देवेंद्र सनाब विद्याराम प्रजापति, जो निवासी राजीव गांधी नगर गए हैं, और दूसरा जो व्यक्ति है वो टीटी लोग नाम बता रहे हैं, उसका स्पष्ट नाम नहीं हो पा रहा है। ट्रक को अभी पुलिस ने हमारी रोक लिया है और जो ड्राइवर उसको पकड़ लिया गया है। ड्राइवर को जेल थाने बैठा दिया गया है। अभी तहरीर जो मिलेगी वादी की तरफ से, तो उससे जो विधि कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर फर्जी तरीके से आय निवास जाति प्रमाण पत्र जारी करने का घोटाला सामने आया है। मामला जखनिया तहसील का है, जहां तैनात संविदाकर्मी बीआरसी ऑपरेटर ने हजारों प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से जारी कर दिए। गाजीपुर में फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र जारी करने के आरोपी संविदाकर्मी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। दरअसल बीआरसी कंप्यूटर ऑपरेटर कन्हैया राजभर ने 3 लेखपालों के लॉगिन आईडी का दुरुपयोग कर हजारों फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है संभल से, जहां पर ईदगाह कॉलोनी स्थित डीएम आवास के पास चोरों ने एक ताला पड़े मकान को निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने दिनदहाड़े मकान में दाखिल होकर लाखों रुपए के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। और गृहस्वामी हबीब परिवार के साथ मकान में ताला बंद कर गाँव में पकी खड़ी गेहूं की फसल काटने गया था। मैंने नमाज पढ़कर टहल रही थी, तो मैंने कहा अपनी छोटी बहन को लेकर आई। मैंने कहा चल मेरे साथ चलिए जरा, घर के लिए देख के आऊँगी। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, फिर मैंने गेट पे देखा है, तो उसका गेट को बाहर वाले का ताला लगा हुआ, ठीक है। मैंने फिर वहाँ से झाँक के देखा है, मैंने कहा ऐसा लग रहा है, मैंने कहा हमारा गेट खुला हुआ है। फिर मैं हाँ अंदर वाले ये वाला, फिर मैंने ऊपर को चक के देखा है, तो ये हैंगर वगैरह टूटी हुई और वो ताला खुला हुआ उसमें और गेट खुला हुआ है। फिर मैंने देखा, मैंने खाला मैंने इनसे पूछी बाजी से, मैंने बाजी तुम घर पर गई थी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।